क्या है अकाउंटेबिलिटी? मेकिंग आंसरेबल टू एनी पर्सन, किसी पर्सन को किसी काम के लिए आंसरेबल बनाते हैं, दैट इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। अथॉरिटी में हमें अथोराइज किया कि ये पर्सन काम कर सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने एक्सपेक्ट की कि वो उस काम को पूरा करेगा, इस एक्सपेक्टेशन के साथ हमने उसको दिया, रिस्पॉन्सिबल बनाया। और साथ में अकाउंटेबिलिटी, अगर काम कंप्लीट होता है तो उसका आंसर देगा, काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है। काम कंप्लीट होता है तो रिपोर्ट करेगा दैट वर्क हैज डन, वो काम हो चुका है। अगर उस काम को करते टाइम कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को वो डिस्कस कर सकता है, दैट इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी। मेकिंग आंसरेबल इन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में उसको आंसरेबल बनाना। आंसरेबल कौन होगा? सबॉर्डिनेट होगा। किसके लिए? अपने सुपीरियर के लिए, क्योंकि टास्क अल्टीमेटली किसने दिया है? सुपीरियर ने, तो वो सबॉर्डिनेट है जो वो आंसरेबल होगा। ठीक है। हम यहाँ पर डेलीगेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो डेलीगेशन में किस तरह से काम किया है इसने, देखो। सपोज बी एक पर्सन है, बी को अपनी पोजीशन पर ऑर्डर्स मिलते हैं अपने सुपीरियर से। ए इसका सुपीरियर है, इसने इसको ऑर्डर दिया है, काम दिया है। ठीक है। तो बी को वो काम पूरा करना है, बी के पास अथॉरिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बी अपना काम नहीं करेगा तो अकाउंटेबल भी है। अब बी के पास बहुत ज्यादा वर्कलोड था, काम का प्रेशर था, जो इसके अंडर जो इसके सबॉर्डिनेट्स हैं, सपोज इसके सबॉर्डिनेट हैं सी और डी। ठीक है। बी ने क्या किया, अपना ये वर्क जो इसको मिला था, ये वर्क सी को डेलीगेट कर दिया। तो सी को इसने अथॉरिटी भी दे दी और पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी, अथराइज भी कर दिया और पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझाया था कि सी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? बी के लिए। ठीक है। लेकिन ए के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट आता है अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी का। अगर सी से ये काम पूरा नहीं हुआ, काम नहीं किया गया सी से, ठीक है, तो आंसरेबल कौन रहेगा? बी ही आंसरेबल रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली टास्क किसको दिया गया था? ए ने बी को दिया था। तो ए को इस चीज के लिए आंसर कौन करेगा? बी ही करेगा। सी यहाँ पर आंसरेबल नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। तो अल्टीमेट जो टास्क पूरा करना है, वो पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बी की थी। अपने बी ने वो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी शेयर की थी, लेकिन अल्टीमेट जो अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबल बी होगा ए के लिए, सी अकाउंटेबल नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है? दैट इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी। जो रिपोर्ट करना है कि काम पूरा हो गया, ये रिपोर्ट कौन करेगा? बी करेगा ए को। सी ए को रिपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि काम ए ने किसको दिया था? बी को असाइन किया गया था। असाइंड वर्क यहाँ पर असाइनमेंट हुआ था। जो असाइनमेंट था, जो काम दिया गया था, वो यहाँ पर दिया गया था, यहाँ पर डेलीगेट किया गया है। उसी असाइंड वर्क को डेलीगेट किया है अपने से नीचे लेवल पर। ठीक है। तो काम पूरा होने के बाद भी बी आंसर देगा ए को, नहीं हुआ है तो भी बी आंसरेबल होगा। प्रॉब्लम कोई अराइज हो रही है बीच में तो भी बी ए को रिपोर्ट करेगा। तो अथॉरिटी कंप्लीट डेलीगेट की, रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्शियल डेलीगेशन हुआ। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल, अकाउंटेबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते। क्लियर है ये? आप देखो बुक में, अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू द आंसरेबिलिटी, आंसरेबल बनाना, ऑफ एन एम्प्लॉय विद रिस्पेक्ट टू द वर्क फॉर विच ही हैज बीन मेड रिस्पॉन्सिबल एंड डेलीगेटेड अथॉरिटी, जिसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था। अकाउंटेबिलिटी क्या है? उसी चीज का आंसर देना है जिसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था। किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया, रिस्पॉन्सिबल मतलब दैट वर्क इज टू बी कंप्लीटेड बाय दैट सबॉर्डिनेट, वो सबॉर्डिनेट उस काम को पूरा करेगा, उसके लिए डेलीगेट कर दिया था अथॉरिटी को भी और रिस्पॉन्सिबल बनाया था उसी के लिए। अब वो आंसर देते हैं काम पूरा होने की कंडीशन में, नहीं होने की कंडीशन में, किसी प्रॉब्लम की कंडीशन में, दैट इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल
टू रिपोर्ट फॉर्मली, फॉर्मली रिपोर्ट करना, काम डन नॉट डन, क्या कंडीशन, 80% डन 70% डन, तो क्या कितना काम डन हुआ उसको फॉर्मली, फॉर्मली मतलब व्हेन अ सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप में डिस्कस किया जाता है, दैट इज नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। Formally to his superior about the work he has done to discharge his responsibility, responsibility को पूरा करने में, discharge करने में कितना काम उसका हो गया है, ये अपने superior को जब बताता है, that is known as accountability. So accountability arises out of responsibility. accountability कब arise होती है? responsibility से arise होती है जब हमने किसी को responsible बनाया कि आपको ये काम करना है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट हो गई। काम पूरा करेगा तो वो हमें रिपोर्ट करेगा, नहीं करेगा तो उसके लिए आंसर देगा, तो दैट अकाउंटेबिलिटी अराइजेस आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज इट फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम द सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। अभी भी दिखाया था क्या है, अपवर्ड है, बी जो था वो सबऑर्डिनेट था ए का, तो बी रिपोर्ट करेगा ए को, तो अपवर्ड है, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाती है। एंड नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर, ये अपवर्ड फ्लो था, अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड, कभी भी इसको डेलीगेट नहीं कर सकते, नेवर बी डेलीगेटेड। अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी जो भी एग्जांपल दिया था वहां पर अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी, बी की ही रहेगी कि टास्क पूरा क्यों नहीं हुआ। आपको एग्जांपल भी दिया था, सपोज कोई टीचर है, हम पढ़ा रहे हैं स्कूल में, एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है, तो लिस्ट के लिए हमने क्या किया, किसी स्टूडेंट को वर्क असाइन कर दिया, उसको थोड़ा सा फ्री टाइम दे दिया, उसको पेज दे दिया, पेपर दे दिया, जो भी था, जो भी उसको नीड थी, और उसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया, आपको 20 मिनट्स के अंदर ये लिस्ट बना के देनी है। लेकिन अगर उस बच्चे से गलत लिस्ट बन गई है तो अपने सुपीरियर्स के लिए हम टीचर्स ही अकाउंटेबल होंगे, हम ही जवाब देंगे कि इसका आंसर देंगे कि ये लिस्ट क्यों गलत बनी है, उस स्टूडेंट को वहां पर नहीं जाना है, उस स्टूडेंट वहां पर नहीं जाएगा रिपोर्ट करने के लिए। तो अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर टीचर की ही रही, स्टूडेंट की यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। And is said to be imposed, which means under no circumstances a subordinate escape from his accountability. Subordinate मतलब जिसको वर्क असाइन हुआ था वो अपने अकाउंटेबिलिटी से नहीं बच सकता है। डेलीगेट जिसको किया गया था वो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अल्टीमेट पहले जिसको टास्क दिया था उसी की अकाउंटेबिलिटी है। The fixation of answerability ensured that subordinate is expected to provide regular feedback. Regular feedback देना, काम के बारे में regularly बताते जाना। On the work assigned in the term of its progress, कितना काम हुआ है, status of its completion, कितना complete हो गया है, problem if any and so on। तो यही रिपोर्ट, ये फिक्सेशन ही क्या है, अकाउंटेबिलिटी है, इसको हाईलाइट कर लोगे। The fixation of the work assigned in the terms of its progress, status of its completion, problem if any and so on। work के बारे में बताना। It is only because of accountability that a manager can seek explanation from his subordinate। जो manager है वो explanation मांग सकता है from his subordinate in case of non completion। अगर काम complete नहीं हुआ तो एक्सप्लेन कौन करेगा, वही करेगा जिसको ये काम दिया गया था, वो नहीं करेगा जिसको ये काम डेलीगेट किया गया था। क्लियर है? तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। किसके एलिमेंट्स हैं? डेलीगेशन के। क्लियर हो गया? डेलीगेशन कंसेप्ट समझ आ गया बेटे सभी को? ठीक है।